इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। अरिहन्तार्णम् इडमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् इडमो सिद्धार्णम् नमो आयरियार्णम् इडमो आयरियार्णम् नमो वज्रायार्णम् नमो उबज्जायाणम् नमो लोये सव साहूर्णम् इडमो लोये सब्बे साहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 23 जनवरी 1921 को बिजौलिया में पंचकल्याणक के पात्रों की घोषणा की गई थी। उसमें एक व्रती श्रावक को कुबेर बनने की घोषणा की गई है। तो जिज्ञासा ये है, कुबेर पद देवगति का है, तो क्या इस गति के पद को देशपति श्रावक प्राप्त कर सकता है? अब हमारे ज्ञान में नहीं क्या ऐसे संबंध में सोचा जा सकता है। हो सकता है पिताजी के नाम से घोषणा हुई हो और उनका बेटा बने। हाँ देखो, आपका जवाब यही मिल गया बाबू। हाँ ठीक है, प्रश्न जागरूक रहना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बात ऐसी घोषणा होती है, कोई माइंड करता है, तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी जागरूक हैं। और लोग वो वृत्ति श्रावक भी आ गए जिन्होंने, ये पिताजी हैं, ये प्रतिमाधारी हैं, ये बहुत दोनों वृत्ति खड़े हैं अभी यहाँ सामने, और दोनों विवेकी हैं। वो जानते हैं कि दुर्लभतम दृढ़ता से प्रतिमा धारण करने का भाव आया, वो अपने कुबेर बन करके वृत्तों का अपमान थोड़ी करेंगे। उन्होंने, क्योंकि घोषणा पिताजी के नाम होती है, बड़े लोगों के नाम होती है, उनका बेटा बनेगा। वृत्ति का बेटा तो बन सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। उनका भाव ये था कि बेटे को बनाना है, बनाएंगे। वो प्रतिमाधारी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, भी बहुत अच्छा, समाधान भी बहुत अच्छा। अब मैं भी थोड़ा हिचक गया कि हालांकि मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि प्रतिमाधारियों को देवत्व रूप धारण नहीं करना चाहिए। असंयम पर्याय है, अपनी देव पर पंचम स्थान है। लेकिन फिर भी कभी कभी भीड़ है, जड़ों के आशीर्वाद दे दें, कोई ध्यान नहीं रखें तो अच्छा ध्यान दे गया और समाधान भी हो गया। और आगे सारे जगत के लिए मिल गया कि प्रतिमाधारियों को असंयमी देव पर्याय धारण नहीं करना चाहिए। यानी वो इंद्र आदिक बनने का संकल्प, प्रतिमाधारी इंद्र आदिक नहीं बनेगा। माता पिता बन सकता है, यज्ञ नायक बन सकता है, भरत बाहुबली बन सकता है, राजा श्रीयांश बन सकता है, महामांडलिक राजा बन सकता है, मांडलिक राजा बन सकते हैं। ये सारे जो पद हैं इनमें, ये सब पद, क्योंकि ये सब पद मनुष्यों की वृत्तियों के धारण किए जा सकते हैं। लेकिन कुबेर, सौधर्म, ईशान, संत कुमार नहीं। बहुत अच्छा। अश्विनी गोधा
जौबी बाजार जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजन के बाद हम आरती करते हैं, तो आरती करने के बाद हमें विसर्जन पाठ करना चाहिए या पूजन के बाद विसर्जन पाठ करना चाहिए? आरती तो आप विसर्जन के बाद भी कर सकते, क्योंकि आप जयमाला का पूर्ण अर्घ्य चढ़ा चुके हैं और पूर्ण चढ़ा चुके हैं। लेकिन यदि पहले भी करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, सीधी बात जयमाला की आरती कर ली, बाद में विसर्जन कर लिया। अब आरती में क्या होता है तुम लोगों का कि सब लोग छूने लग जाते हैं, पर जो पीछे लोग बैठे वो भी कहते मुझे आरती दे दो, तो फिर वो विसर्जन का अपमान होगा। यदि आप शांति से बैठे बैठे कर सकते हैं तो करें, लेकिन आप बैठ जाएंगे, पैंट शर्ट पहनने वाला भी अंदर आ जाएगा आरती में, तो फिर वो जो स्थापना है उसका अनादर होगा, असाधना होगी। इसलिए पूरा कार्य करने के बाद यदि करते हो, फिर यदि कोई आपका शुद्ध व्यक्ति भी हाथ लगा देता है तो फिर पूजन के, विसर्जन के या ठोने की आसाधना नहीं होगी। दोनों पर विचार कर लेना। मगर हम विसर्जन में बोलते हैं आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, फिर वो देव सब चले जाते हैं, फिर हम किसकी आरती करेंगे? तो उन देवताओं की आरती थोड़ी करना, भगवान की आरती करना। वहां तो देवगण का अर्थ दो अर्थ है और आरती का अर्थ दो रूप है। एक अर्थ है यदि मान लो वहां देवगण यानी जिन जिन देवताओं की हमने पूजा की, यानी भगवान की जिनेन्द्र देव की वे अपने अपने स्थान पर विराजमान हो, विराजमान होने के बाद आरती हो सकती, कोई बाधा नहीं। और यदि वो देवगण, यदि अपन स्वर्गीय देवता लेते हैं कि हमारे जो देवगण हमारे साथ जो पूजा कर रहे हो वे सब अपने अपने स्थान पर पधारें, तो हमें उनकी तो आरती करना नहीं, भगवान की करना है। और फिर भी मैंने कह दिया कि यदि आपका ऐसा भाव है, ठोने की आसाधना नहीं होना चाहिए, ठोने की आसाधना नहीं होना चाहिए, तो फिर आप आरती पहले करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सुविधा है, व्यवस्था। देखो, आसाधना नहीं हो, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो। श्रीमती विनीता जैन, अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपाधि रामचंद्र जी को मिली है, मगर जब उन्होंने सीता को गर्भ अवस्था में तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल छोड़ा तो फिर ये उपाधि कहाँ तक उचित है? यही तो मर्यादा थी उनकी, इसी कारण तो मर्यादा पुरुषोत्तम और हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम में और पुरुषोत्तम हो गए। कि देखो, वह राज्य बनने के बाद राजा और प्रजा के हित में कितना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कितनी बड़ी शक्ति रहे। इससे उनकी आदर्शता गिरी नहीं है, आदर्शता बड़ी है। माँ एक नारी का, एक पत्नी का और एक बेटों के मोह से सारी जनता का तिरस्कार करना, बहुमत पे देख लो आप, राजा की प्रजा ही संतान है और प्रजा में दो बेटे हैं एक तरफ और पूरी प्रजा एक तरफ है, तो बहुमत किस समय गया? प्रजा बेटे ज्यादा चले गए। तो ये भी आदर्शता है। इन प्रसंगों को अपन न्याय अन्याय की दृष्टिकोण से न देख करके एक बहुत ऊंचे उठ करके देखें, राम बन करके देखें, बहुत ऊंचे उठ करके देखें। अपन नीचे उठ करके उस ऊंचाई को देख रहे हैं। उस समय की स्थिति देखें कि कितना बड़ा रामचंद्र जी ने कितना सोचा होगा। जिस सीता के लिए वन भर रोते फिरे, जिस सीता के लिए युद्ध लड़ते फिरे, जिस सीता के लिए क्या नहीं किया, क्या दशा रही, तुम्हें सबको मालूम है। उसी सीता के लिए वनवास भेज रहे हैं। कोई साधारण घटना नहीं होगी, साधारण निर्णय नहीं होगा। उस समय एक इतनी बड़ी चीज होती, शायद आज तक वो कलंक नहीं धो पाते। ये सोचा होगा उन्होंने कि यदि नहीं भेजता हूं तो ऐसा कलंक लगेगा कि महान महान आत्माओं ने मोह में आकर के प्रजा की इतनी बड़ी बात को ठुकरा दिया। यदि वो नहीं होते तो अग्नि परीक्षा नहीं होती, साक्ष्य भी नहीं होती, अपवाद बना रहता, चर्चाएं बनी रहती। उस बहाने से कष्ट जरूर हुआ, लेकिन अंत में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया तो हो गया। अखिल छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, पंच परमेष्टि में किनको अष्टांग नमस्कार किया जाता है और किनको पंचांग नमस्कार किया जाता है? अष्टांग और पंचांग नमस्कार की जैन आचार्यों ने कोई विशेष चर्चा नहीं की।
कुछ प्रसंगों में नमस्कार करते समय हमारे यहाँ विशेष रूप से पंचांग नमस्कार यानी गवासन नमस्कार को सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन अभी पद्म पुराण के आदि पुराण के अंदर घुटने टेक करके भी नमस्कार करने का उल्लेख मिला कि भरत चक्रवर्ती जैसे बाहुबली के पास पहुंचे दर्शन करने तो उन्होंने अपने घुटने टेक करके उनको नमस्कार किया। समूषण में भी नमस्कार किया। तो घुटने टेक करके बैठ करके नमस्कार करने का भी उल्लेख पद्म आदि पुराण में आया है। लेकिन वंदना आदि के समय पर विशेष रूप से गवासन का ही उल्लेख मिलता है। साष्टांग नमस्कार का उल्लेख हमारे यहाँ कहीं विधि विधान में देखने में नहीं आया। लेकिन प्रथमानुग के ग्रंथों में साष्टांग नमस्कार का करते हुए पाया गया। सौधर्मेंद्र जब भगवान का जन्म होता है तो अपने सिंहासन से 7 कदम उतर करके साष्टांग नमस्कार करता है। वहीं विमान में साष्टांग नमस्कार करता है। जब भगवान का अभिषेक करता है, अभिषेक के बाद जब स्तुति करता है सहस्र नामों से, उस समय साष्टांग नमस्कार का उल्लेख मिलता है। मनुष्यों आदियों में भी साष्टांग के कुछ 1-2 प्रसंग मिले, बाकी सब गवासन के ही उल्लेख मिलते हैं। क्योंकि साष्टांग नमस्कार में व्यवस्था यदि लेट करके व्यवस्था बनाई जाए तो थोड़ी सी बन नहीं पाती। हम साधुओं को तो गवासन से उल्लेख किया, साष्टांग नमस्कार हम लोग नहीं करते। कंचन जैन वहली पटना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 7 पृथ्वियां नीचे हैं और 8वीं पृथ्वी ऊपर है, तो फिर बीच में जो मध्यलोक स्वर्गलोक हैं इनको पृथ्वी में नहीं गिना गया? नहीं, पृथ्वी है ही नहीं। जो नीचे की 7 पृथ्वियां हैं उसका उठा हुआ भाग ही मेरु है। मेरु जो है, पहली जो चित्रा पृथ्वी है, इसी पृथ्वी को यानी जो पहली पृथ्वी है, इसी पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग को मेरु कहते हैं। यानी इस पृथ्वी की जो ऊंचाई है वो मेरु सहित है, ऐसा मानना चाहिए। ऊंचाई, मोटाई अलग, ऊंचाई अलग है। उसके बाद जितने स्वर्गीय विमान हैं वे सब आधार में हैं, बात वलयों के आधार पर हैं। पृथ्वी वहाँ पर कोई पृथ्वी का जीव है लेकिन पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का जीव है प्रकीर्णक, फैले हुए पृथ्वी का 3 लोक में सब में पृथ्वी का जीव भरे, लेकिन ऐसी ठोस पृथ्वी जैसे मिट्टी पत्थर आदि हैं ऐसा जैनागम में नहीं है। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, गुरुदेव तीबार नमोस्तु, मनुष्य में सद्गुण के दर्शन प्रतिदिन नहीं होते, जबकि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मनुष्य में दुर्गुण के दर्शन ना होते हों, तो भी उसे हम चाहते ही रहना चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं है। कुछ मनुष्यों में दुर्गुणों के दर्शन होते, सद्गुणों के भी दर्शन निरंतर होते हैं। ऐसी बात नहीं, यदि सद्गुण अभाव हो जाएंगे तो दुर्गुण का तो राज्य हो जाएगा। सद्गुण और दुर्गुण दोनों चलते रहते हैं। ये बात अलग है कि दुर्गुणों से रहित, दुर्गुणों से सहित जीव तो फिर भी मिल जाएंगे, ये संपूर्ण गुणों से सहित संसार में मिलना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। गुणों से रहित व्यक्तियों की तो संख्या भरी पड़ी है जिनमें गुण नहीं है, लेकिन दुर्गुणों से रहित लोगों की संख्या कम हो सकती है, बिरले हो सकते हैं, दुर्लभतम दुर्लभ है। अब रही बात, जो दुर्लभ वस्तु है उसी को तो हमें प्राप्त करना है। जो सहज सुलभ वस्तु है उसे क्या प्राप्त करना? दुर्गुण प्राप्त नहीं किए जाते। दुर्गुण अपने आप, जंगल में ऐसी घास जो किसी काम की नहीं होती वो बोई नहीं जाती, अपने आप उगती है। और काम वाली जो घासें होती हैं वे उगती नहीं है, बोई जाती हैं। सब्जियां अपने आप उगती हैं कि बोई जाती है? बोई जाती है। चना गेहूं अनाज ये अपने आप उगते हैं कि बोए जाते हैं? और गाजरी घास, क्योंकि वो किसी काम में नहीं आती। तो इसी प्रकार अपनी जिंदगी में गाजरी घास के समान दुर्गुण, कई दुर्गुण अपने आप पनप जाते, अपने आप हो जाते। लेकिन गुणों के लिए बराबर खेती करना पड़ती है, सींचना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है।
मानमल सेठी शाहपुरा बेलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर अष्ट धातु की प्रतिमा जी का निर्माण कराना है तो क्या हम सभी लोगों से सोना चांदी पीतल तांबा आदि इकट्ठा करके प्रतिमा बना सकते हैं? नहीं करना चाहिए। मूर्ति भली मूर्ति है, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो एक वंश का होना चाहिए, एक कुटुंब का होना चाहिए, एक अंश होना चाहिए। क्योंकि भली उपचार से सही, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा ही नहीं कि चंदा चिट्ठा से, कहीं नहीं लिखा कि चंदा चिट्ठा से बनना चाहिए। एक बार हमने शुरू में ज्ञानोदय तीर्थ से नारेली में बहुत बड़ी मूर्ति बैठाने का भाव किया, पीतल की, डायमंड पीतल वगैरह मेटल की, और इकट्ठा भी कर दिया और खूब राजस्थान में गांव-गांव से इकट्ठा हुआ। वो पीतल अभी भी सुरक्षित रखा है, पूरा पीतल सुरक्षित रखा, टनों पीतल था। जैसे आचार्य जी के पास हमने आशीर्वाद के लिए कुछ दिन बाद बोला कि हम आया हो आचार्य जी को, और सब देखा, आचार्य जी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति बनाएगा कौन? बोले साहब हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं, घर घर से इकट्ठा, खूब पीतल आ रहा है। आचार्य ने कहा अभी छठ का काल नहीं आ गया है, भगवान के लिए भगवान की मूर्ति चंदा चिट्ठा से और इन बर्तनों से जो तुमने खा पी करके बराबर किए, फूटे बर्तन, गले बर्तन, क्या सब बेफालतू, यानी जो भंगार में पड़ा हुआ है बेफालतू, उससे भगवान बनाओगे? भगवान बनाना है तो एक ही व्यक्ति बनाएगा, एक कुटुंब, यानी व्यक्ति यानी एक कुटुंब बनाएगा, और एक ही कुटुंब की मूर्ति में पैसा लगेगा और फ्रेश तांबा लगेगा, पीतल लगेगा फ्रेश, जो कभी द्वारा कभी पहले कभी काम में नहीं आया हो, पहले जिसके कभी बर्तन नहीं बनाए गए हों, उस पीतल के परमाणुओं से कोई उपभोग नहीं हुआ हो, ऐसा फ्रेश पीतल लेकर के बनाओ और एक ही व्यक्ति बनाओ तो आशीर्वाद है। और मुझे समाचार आए कि नहीं, मूर्ति चंदे चिट्ठे से नहीं बनना। उसी दिन हमने बंद कर दिया, नहीं बनना। तो आचार्य ने कहा, फिर आचार्य ने कहा कि नहीं, कभी भी हो प्रतिष्ठा कोई भी मूर्ति की, चंदा चिट्ठे से प्रतिमा बनी हो, दो कुटुंबों से मिलकर बनी हो, चाहे भली वो ब्याई जी क्यों ना हो, चाहे भली वो बहन बेटी क्यों ना हो, ससुराल जाने के बाद भाई पीठ में बैठा लेगा तो बहन को शामिल नहीं करेगा, क्योंकि बहन का गोत्र बदल गया, बहन के गोत्र बदल जाता है शादी के बाद, वो दूसरे गोत्र की हो गई, उसमें वो सामान पैसा नहीं मिला सकता, धातु नहीं मिला सकता। ठीक है, वो आपको पैसा दे दे, किसी बहाने से दे दे, आप करते रहो वो बड़ा, लेकिन मूर्ति में नहीं पिलाओगे आप, क्योंकि मूर्ति का वंश एक होना चाहिए। वो आचार्य जी की बात बहुत अच्छी लगी, तब से आज तक मैंने किसी भी मूर्ति को, चंदे चिट्ठे की मूर्ति को सूर्य मंत्र नहीं दिया। मैं पहले ही कह देता हूं, इस व्यक्ति का पुण्यार्जक कौन है, प्रशस्ति लिखी जाती है उस समय, उन्होंने कहा समाज उस मूर्ति की मैं प्रतिष्ठा नहीं करता। बहुत बड़ा दोष है। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति जिसमें जिनेंद्र भगवान बैठेंगे, वह शरीर ही नाना वंशों का। आपका पुत्र जो होता है, तुम कहते ना एक बाप का खून है, तो जब गुस्सा लड़ते हो ना, जब ऐसे बोलते, क्यों भाई एक बाप का क्यों, दो बाप, खून तो खून ही है, खून तो खून ही है, दो बाप से ही 10 बाप से, नहीं महाराज ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा पुत्र कौन मान जाता था, बोलते नहीं हो, एक बाप का। तुमसे इसलिए कहलवा देता हूं कि थोड़ा ठीक रहता है। एक बाप का बेटा होता है, वह सज्जन समाज में माननीय होता है, क्योंकि जिस आत्मा जिस शरीर में बैठेगी उसका एक बाप का खून है। इसी प्रकार जिनेंद्र देव, देवादिदेव मोक्ष से उतर करके जिस पाषाण में, जिस धातु में बैठेंगे, वो धातु चंदे चिट्ठे की नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल में तो मूर्ति भी सेठी बनाते थे, चामुंडराय, गोमटेश बाहुबली, सब एक बनाते थे। चंदा चिट्ठे से कोई मूर्ति का उल्लेख नहीं मिला। जितनी प्रशस्तियां पुरानी मिली, सब प्रशस्तियों में कभी समाज के नाम नहीं ले। पुरानी कह रहा हूं, 1200 साल पुराने। यहां तक कि मंदिर में भी पंचायती मंदिर नहीं मिले जो समाज ने बनाया। यहां तक कि पंचकल्याणक भी पंचायती नहीं मिले। पहले पंचकल्याणक एक ही सेट करता था, खर्चा सेट करता था, आय मंदिर को होती थी।
सबको बुलाता था, सब बड़े बड़े पंचकाणा होते थे, सेट करता था, सब लोग अपनी अपनी मूर्तियां उन पंचकाणा में प्रतिष्ठा करा ले जाते थे। लेकिन पंचकल्याण एक ही व्यक्ति का होता था, गज्जत चलते थे। उधर बुंदेलखंड तरफ आदि जो गज्जत, एक व्यक्ति गज्जत चलाता था, पूरा गज्जत एक गज्जत चलाएगा तो उसको सिंघई की उपाधि देते थे। 2 गज्जत चलाएगा तो सभाई सिंघई, 3 गज्जत चलाएगा तो ड्योढ़िया, 4 गज्जत चलाएगा तो सेठ, और 5 गज्जत जो चलाता 5 बार, 5 गज्जत का अर्थ, एक बार किसी परिवार ने पंचकाणा किए तो उसको सिंघई, फिर उसकी पीढ़ी में द्वारा किसी ने पढ़ने किए तो सवाई सिंघई, तिवारा किए तो ड्योढ़िया, और चौथी बार पंचकाणा करेगा तो सेठ, और 5वीं बार जो पंचकाणा करता वो श्रीमंत सेठ कहलाता था। ये उपाधियां दी जाती थी, यानी परिवार करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब प्रजातंत्र का युग है, राजयुग गया तो यहां भी सब खिसक गया। अब पंचकल्याण तो पंचायती होते, एक व्यक्ति का पंचकल्याण तो बहुत कम होता है। मंदिर भी ज्यादातर साम्राटी बनने लगे हैं, लेकिन कम से कम मूर्ति तो साम्राटी नहीं होना चाहिए, वो व्यक्तिगत ही होना चाहिए। यही पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, आचार्य महाराज का, यही मेरा है, और यही आप सबको विचार करना चाहिए। भगवान जैसी वस्तु में एक एक व्यक्ति तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तुमको महाराज भावना सबकी होती है, नहीं, यहाँ वंश वाली बात है, भावना की प्रधानता नहीं है, शुद्धि की प्रधानता है। श्रीमती माधवी जैन, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। वैराग्य भावना में मैंने पढ़ा है, इस दोहे का अर्थ समझाती हूं। किस ही के घर कलहारी नारी, के बैरी समभाई, किस ही के दुख बाहर दिखे, किस ही के उर छिताई। जरूर है अपने घर में परेशान है व्यक्ति बेचारा, क्योंकि वो स्वयं नहीं बोल पा रहा, तो सब महाराज के मुख से बोल जाए तो सब घर वाली भी सुन ले वे। नहीं, मुझे लगता है ऐसा भाव आ रहा है। हाँ, कई बार कहते हम कहेंगे तो वो और झगड़ा करेगी, तो महाराज भाई सुन भाई, इसकी घरवाली यदि लड़ती हो तो सुन ले भाई, क्या लगा। किसी ही की घर कलहारी नारी, यानी किसी के घर में नारी है, कलहारी है। कलहारी ने दिन भर राग द्वेष कसाय करती रहती है, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते, आ बैल मुझे मार। है ना, जो ऐसी नारियां वस्तुतः ये बहुत बड़ा सुख है। यदि नारी घर में कलहारी मिल जाए तो बहुत बड़ा दुख है, नरक बन जाता है। एक बहू घर को स्वर्ग बना सकती है और एक पत्नी घर को नरक भी बना सकती है। तो कलहारी नारी, कै बैरी सम भाई, भाई है तो बैरी के समान है, फूटी आंख से भी नहीं देखता है। भाई भाई में झगड़ा है और दोनों में एक दूसरे से बहुत बड़ा बैर है, और ये कलहारी नारी कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा मैंने कहा ना, यदि नारी ससुराल में पहुंचकर कलह का कारण बनती है, ऐसी नारियां हमेशा मर करके नारी भी नहीं, पुरुष तो बनेगी नहीं, द्वारा नारी बनेगी नहीं, बस एक पर्याय बची, वो ताली बजाते ना जो, किन्नर बनेगी, किन्नर। जो नारियां घरों में जाकर फूट डालती हैं, घरों में जाकर भाई भाई को अलग करती हैं, माँ बाप से अपने पति को अलग कर देती हैं, ये सारी की सारी नारियों की अच्छी बात नहीं है। और जो माँ बाप अपनी बहू को परेशान करते, ये भी सुने, हाँ नहीं तो उपद्रव हो जाए। अभी जैसे हमने कहा ना, तो ससुर अभी बहू की तरफ देख रहा है, देख महाराज क्या कह रहा है, देख देख क्या कह रहा है। मैं सब जानता हूं, मेरी बात की बड़ी आफत है, तो तुरंत मुझे दूसरा पक्ष कहना पड़ता है। और जो सास ससुर बहू को दुख देते हैं, बहू को ऐसा दुख देते हैं कि उसको मरने के भाव आ जाते हैं, मरने के भाव आ जाते हैं। सुनो कान खोल करके, सास ससुर मिलकर बहू को इतना दुख दिया कि बहू सुख पाने आई थी, वो मरने का भाव कर रही, दुख देते हैं, परेशान हो जाती है। ऐसे सास ससुर 100 भवों तक किन्नर होते हैं, नपुंसक होते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि तुमने बेटे और बहू को इतना दुख दे दिया। इसी प्रकार बहू भी यदि कलह कारिणी बन जाती है तो बहुत, कै बैरी भाई,
जो भाई भाई बैरी बन जाए, थोड़ी बहुत तो नक मुनक हो जाए बात अलग है, भरत बाहुबली जैसी हो गई तुरंत बाद में, थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए तो हो जाए, बैर मान लेते हैं। ध्यान रखना, ये कभी भाई क्या ऐसे स्थानों में पैदा होंगे जहां परिवार ही नहीं मिलेगा। एक इंद्री त्रियंशों में, चींटियों विकलत्रों में परिवार नहीं होता, पंच इंद्रियों के बाद परिवार होता है। विकलत्रों में पैदा होते हैं जो भाई भाई में बैर करते हैं, ये भाई भाई में जो लड़ते हैं, भाई भाई के दुश्मन मानते हैं, भाई भाई से नहीं बोलता है। किसी ही की दुख बाहर दिखे, किसी कोई बाहर दुखी देखता है, कोई अंदर अंदर घुटता है। किसी ही के उर दुचताई, यानी इसके हृदय में उसके कुट रहा है अंदर अंदर। कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई बिना पुत्र के झूर रहा है। क्यों झूर रहा है बिना पुत्र के? क्योंकि पूर्व भव ने इसने पेटे बहू को दुख दिए थे, इसलिए आज झूर रहा, झूरे आने देख रहा है, कोई पुत्र ही नहीं। हाय मरे तब रोवे, और जब रोता है, हाय मरे तब रोवे, जब मरता है तो रोता है, हमारा तो अब कोई नहीं बचने वाला, मेरा तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं रहेगा, मेरा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। हाय मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। और किसी के संतान है वो संतान खोटी निकली, व्यसनी निकली। यानी ये कहा गया संसार के जितने संबंध हैं इनमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुखी रहता है। ब्रह्मचारी श्रीपाल जी श्री आदिनाथ तीर्थ क्षेत्र धाम अमलाहा सीहोर, महाराज जी दाढ़ी मूछ आदि कटिंग कराने के बाद कितनी देर के बाद पूजन कर सकते हैं? दाढ़ी मूछ आदि कटाने के बाद कितनी देर पूजन अभिषेक, कितनी देर के बाद पूजन अभिषेक कर सकते हैं? स्नान के बाद, बस इतना ही लिखा है। दाढ़ी बाल, कोई भी बाल बनाए, बाल बनाना, दाढ़ी मूछ बनाना, स्नान जरूर करना पड़ेगा। स्नान मात्र ही इसका सूतक है। अब वो स्नान 2 मिनट में कर लो, 10 मिनट में कर लो, समय के अनुसार इसका सूतक नहीं है। प्रमोद चौगले महाराष्ट्र, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सूर्य का विमान कटा हुआ आधा संतरे के तरह है, तो फिर हमें पूरा गोल कैसे दिखता है? सूर्य का विमान आधे संतरे जैसे कटा हुआ है तो हमें गोल क्यों दिखता है? अपन को नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ऊपर बहुत ऊंचाई से दिख रहा है, क्योंकि अपना जो है जो यूं आकार जैसे चंद्रशिला सिद्धशिला भी ऐसे ही, लेकिन अपन को दूर से ऐसा दिख रहा है, नीचे का हिस्सा दिख रहा है। अब उतनी दूरी होने से वो अपन को जो सीधे नीचे ऐसा तबले जैसा लटकता दिखना चाहिए थे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर फ्लैट है वो। डॉक्टर अंकित जैन सरांगपुर, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। सा कसाय और आ कसाय क्या आत्मा में क्या कैसे कहें? सा कसाय और आ कसाय आत्मा में कैसे भेद करें? कसायवान को सकसाय बोलते, कसाय रहते को अकसाय बोलते। जो 11वें 12वें गुणस्थान में मुनिराज हैं वे अकसाई हैं, और उससे नीचे गुणस्थान वाले सकसाय। कसाय सहित हैं सो सकसाय, ऐसा मानते। अभय जैन डबरा एमपी से पूछते हैं, क्या मंदिर जी के शिखर पर श्री जी की स्थापना की जा सकती है? कदापि नहीं, किसी भी आगम में सम्मत में नहीं है, बल्कि हैं। अब ये मत पूछना कि कई पुराने मंदिरों में है, बैठाल दिया गया, बहुत अनिष्टकारी है। उन मंदिरों पर संकट आते हैं, जो बैठालता है उसका तो धीरे धीरे नाश ही हो जाता है। शिखरों के अंदर जिन जिन ने मूर्ति बैठा ली, तीव्र पुण्य का उदय है तो एक पीढ़ी चल जाएगा, दूसरी पीढ़ी के बाद बहुत, क्योंकि शिखर के अंदर जो मूर्ति बैठती है उसका शिखर का भाग उसके सीधे सिर पर पड़ता है, और वो सिर पर बनाने दीवार में जो मूर्ति होती है प्रतिष्ठा रहित हो जाती है, मृत होती है। सिंबॉलिक रूप में बैठालना कि ठीक है ये दिगंबर मंदिर है, ये सिंबॉलिक है, तो सिंबॉलिक मूर्ति बैठालना अलग है, प्रतिष्ठित पूजनीय मूर्ति रखना ठीक नहीं। सिंबॉलिक का अर्थ है चिन्ह के लिए कि भाई ये कल के दिन मंदिर में कोई विवाद हो तो मूर्ति को उत्कीर्ण कर दिया जिससे लगे कि ये मूर्ति है, जैन मंदिर है, तो वो एक मजबूरी है। लेकिन स्थापना करके पूजा करके बैठालना बिल्कुल उचित नहीं है। और नियम से जहाँ जहाँ बैठे हैं आप उनके दुष्परिणाम पूछ लीजिए। अभी 2 4 5 साल में तुरंत की बात हो तो अलग है,
धीरे धीरे करके वो दुष्प्रभाव होते हैं, नहीं बैठाना चाहिए। आप एक वेदी और बना दीजिए। मानस्तंभ में बैठना अलग चीज है, मानस्तंभ की बनावट अलग चीज है, ये शिखर है, ये मुकुट है, वहां पर नहीं बैठना चाहिए। मानस्तंभ अलग चीज है। अक्षांश जैन, शिवनगर। मुनिश्री के चरणों में तिरुवार नमोस्तु। मुनिश्री, क्या चौथे काल में जन्मा व्यक्ति पंचम काल में मोक्ष जा सकता है? जा सकता है, गए ही है। श्रीधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी, गौतम स्वामी और जो हैं तीन केवली है, गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी, सुधर स्वामी और श्रीधर स्वामी, ये चार केवली चौथे काल के थे, पंचम काल में हुआ। गौतम गणधर को मोक्ष पंचम काल में हुआ, केवल ज्ञान चौथे काल में हुआ। जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान भी पांचवें काल में हुआ और मोक्ष भी पांचवें काल में हुआ। जम्मू स्वामी, सुधर स्वामी तो दीक्षा भी पंचम काल में ली, महावीर स्वामी के समय दीक्षा नहीं ली। श्रीधर केवली, जम्मू स्वामी और सुधर स्वामी ने, इन्होंने पंचम काल में दीक्षा ली, लेकिन इनका जन्म चौथे काल में था, इसलिए हो सकता। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य तीर्थ जीर्णोद्वारक जगत पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी श्रावक श्रावकों की ओर से और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो भव्य पंच कल्याणक 11 से 16 फरवरी तक होने जा रहा है, उसके लिए 11,000 रुपए की राशि पंच कल्याणक में सहयोग के लिए नरेश चंद जी, विजया लक्ष्मी, विनय, कविता, नवम, ऋषभ जैन गाजियाबाद की ओर से, और जो गौशाला यहाँ तपोदय क्षेत्र पर चल रही है उसके लिए 11,000 रुपए प्रेमलता कमर कुमार सेठी गुलाबबाड़ी कोटा की ओर से जन्म दिवस के अवसर पर दिए गए हैं। और जो बड़े बाबा की बेदी में सोने का काम होने जा रहा है उसके लिए 5100 रुपये स्वर्गीय श्री गोपाल जी की पुण्य स्मृति में बादाम बाई, मुकेश जी, आयुष जी, आकाशा जी, सुमित प्रतिमा जैन बाबरिया गेंडोली निवासी की ओर से, और 5100 रुपये छवि जैन धर्मपत्नी श्री राजेश जी जैन रोहतक की ओर से दिए गए हैं। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना आज की पहली जिज्ञासा अनुपमा जैन की ओर से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी हुमर चौंडेश्वर भीलवाड़ा। मैं अनुपमा जैन दिल्ली से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे धर्म में मुनि महाराज का नहाना निषेध है, फिर भगवान का अभिषेक क्यों कराया जाता है? भगवान की शांति धारा और नवन क्यों किया जाता है? भगवान की स्थापना निक्षेप की अपेक्षा अलग वस्तु है। साक्षात भगवान का स्वरूप अलग रूप है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख किया कि साक्षात मुनिराज के तो हम चरण भी नहीं छू सकते, लेकिन स्थापना निक्षेप की भगवान के चरणों को छू सकते। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर यही बात भरत चक्रवर्ती से कही। किसी अनिष्ट निवारण के लिए जब भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा तो बोले, भगवान इसका निवारण कैसे हो? तो उन्होंने कहा, जाओ किसी महातीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लेकर के और धारण करो, अभिषेक करो, वही शांति का। बोले, भगवान आप साक्षात बैठे हैं तो मूर्ति के पास क्यों जाऊं? तो उन्होंने कहा, चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वो लेना पड़ेगा। तुम मेरा अभिषेक नहीं कर सकते, मेरे चरणों को नहीं छू सकते, और जो अनिष्ट है बिना भगवान के अभिषेक के बिना दूर होगा नहीं। चौथे काल में भी जब हुआ तो हमारे यहाँ अभिषेक के नाम मिलते हैं, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, और एक मिलता है प्रतिमाभिषेक। प्रतिमा के अभिषेक का लिया पुराने जमाने मांगनंदी महाराज ने लिखा, कर्म प्रबंधन हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम। हे भगवान, आपको अभिषेक की जरूरत नहीं है, आप नहाते भी नहीं है, आप नहाते भी नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन त्वम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदिकई रभिनयामि महाभिषेकम। मैं अपने कलमस धोने के लिए आपका अभिषेक करता हूं। इसलिए अब देखना, चौके में जाकर के महाराज लोगों के पैर तुम धोते हो, महाराज को जरूरत ही नहीं, वे तो धोके आए पहले ही से, तो पहले ही से धोके आए, अब उनको धोने की जरूरत नहीं। किस लिए धो रहे हो? तुम्हारे लिए धो रहे हैं।
तो ये भक्तों के लिए अनादि अनंत काल से चली आई ये परंपरा यहीं की नहीं, अकृत्रिम चैत्यालय में कई लोगों ने हवा उड़ा दी कि ये जो अभिषेक की परंपरा है ये तो गंदगी दूर करने के लिए है। भगवान का अभिषेक इसलिए ढाल दिया जाता है जिससे भगवान की प्रतिमाएं साफ रहें, चमचमाती रहे। ये उन्हीं लोगों ने हवा उड़ाई थी जो स्टेज पर बैठकर समय सार पढ़ते पर्याय दृष्टि और 10 लाख क्षण पर्व में दाढ़ी 3 बार बनाते हैं। पंडित लोग हीरो बन के बैठते हैं, दिन भर रूमाल पोंछते रहते हैं मुंह पर, दिन भर चलता रहता है। हाँ, समय सार की बात करेंगे और गद्दी पर ऐसे बैठेंगे हीरो के, शायद अमिताभ बच्चन भी इतनी अच्छी दाढ़ी नहीं बनाता हुआ। हाँ, ऐसे हीरो बनते। उन्होंने ये हवा उड़ाई थी। सन 1981 की घटना है, एक पुस्तक निकली, आपके जयपुर से निकली थी। अभिषेक जो है ये मूर्ति की सफाई का कोई धर्म नहीं है। तब आचार्य सिंह ने कहा इनकी आंखें खोलो, छांटो इनके सबके उल्लेख दो सारे ग्रंथों में। अकृत्रिम चैत्यालय में सौधर्मेंद्र जो अवधियानी है, छायक सम्य दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी जीव है, सीमंदर भगवान के चरणों में बैठने जाता है। वे देवता भी प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन। अकृत्रिम चैत्यालय मूर्ति का, वहां भी मूर्ति है, गंधोदक के लिए करते। मंत्र बनाए गए अभिषेक के यदि सफाई का होते तो ये मंत्र नहीं बनाए जाते, बीजाक्षर नहीं दिए जाते। इसलिए भक्तों के कल्याण हेतु मूर्तियों का अभिषेक जरूरी है। वह अभिषेक अनंत अनंत दुखों को दूर करने में कारण है, इसलिए आगम में ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रखेंगे श्री सुभाष जी हुमड़ और उसके बाद तैयार रहेंगे पीसी सेठी जी चमलेश्वर भीलवाड़ा। नमस्ते गुरुदेव। चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले सारे परिवार की ओर से 13 बार नमस्तु। गुरुदेव, आपके सानिध्य में, आपके द्वारा, आपके कर कमलों से, आपकी वाणी से पूरे जिले में और आसपास सारे तीर्थ क्षेत्रों का बहुत विकास हुआ है। लेकिन भीलवाड़ा जिले का एकमात्र तीर्थ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में जो बसा हुआ है, चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र, वो अविकसित है और भगवान पार्श्वनाथ का क्षेत्र है। भगवान पार्श्वनाथ का समस्मरण बिजोलिया से चमलेश्वर जी की तरफ ही गया था। तो हमारा निवेदन है कि आपका समस्मरण भी यहाँ से सीधा चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र जाए और उसका उद्धार हो और उस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो। इसी के बारे में आपने अपने चमलेश्वर पार्श्वनाथ कई बार होके आया हूं, गया और आ गया, अब चला जाऊंगा, आ जाऊंगा, क्या होने वाला है। सन 1998 के अंदर चतुर्मास करने की स्थिति बनी थी, मन भी बना लिया, लेकिन वहां जाकर के मात्र कुछ करना धरना ही नहीं। इतनी विशालता नहीं है कि वहां हम साधना के लिए रुक सके। मैं रुक भी जाऊं साधना को, लेकिन चतुर्मास में मेरे पीछे जो बारात आती है उस बारात का क्या होगा। या तो मुझे योग निरोध करने के लिए जाऊंगा तो चौलेश्वर जरूर चुनूंगा। योग निरोध जानते, जब भगवान योग निरोध करते तो सारे समोषण छोड़ के अकेले चले जाते हैं। तो उस समय के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन ना तो वहां प्रभावना का कोई साधन है और ना भावना है। चौलेश्वर पारसनाथ एक ऐसा प्यारा क्षेत्र है जो सारे भारत में किसी भी क्षेत्र की इतनी प्रसिद्धि नहीं है जो चौलेश्वर की है। श्रद्धा का केंद्र। राजस्थान में कोई भी राजस्थान के पूरे भारत के लोग एक ही क्षेत्र का भजन जानते हैं, चौलेश्वर प्यारो लागे। हाँ, ताकि वाकड़ी जाड़ा में गेलो भूलो जी महाराज पारस जी, ये सब लोग गाते हैं। लेकिन उस क्षेत्र, एक तो दुर्भाग्य से वह क्षेत्र ऐसे विसंवाद में पड़ गया, ऐसे विसंवाद में जो बिना कोई मतलब ही नहीं था। एक छोटी दयालुता, एक दिन की छूट दे करके ये क्षेत्र को इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। उस जज ने तो बहुत अच्छे के लिए किया था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो सूल बन गया। सामने वाला भी नहीं सोच रहा है कितना बड़ा पाप बंद कर रहे हैं वो खुद जान रहे हैं कि ये क्षेत्र जब हमें एक दिन का अधिकार है और वो भी कुछ घंटों की पूजा, वो भी पूजा करने का अधिकार है, दर्शन करने, पूजा भी नहीं, दर्शन करने का अधिकार दिया था। ये मान लीजिए एक मानवता थी
लेकिन उसका दुरुपयोग कर लिया। अब हर बात में अड़ंगा डाल करके इतने वर्षों से चौलेश्वर तीर्थ का विकास रुका हुआ है, उनको कितना अंतराय कर्म का बंद हो रहा होगा, ये तो भवांतरों में वो खुद भोगेंगे। लेकिन विघ्न डालने वाला कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे कितना कर्म बंद होता है, वो तो इसी में खुश हो रहा है। देखा मेरी औकात, मेरी हिम्मत देखो, तुम्हें एक ईंट नहीं लगाने दे रहा हूं, देखा मेरा, मैं तुम्हें विकास नहीं करने दे रहा हूं, इसी में खुश होता है। ये आताताई शक्तियों के लक्षण होते हैं, क्या करें। लेकिन सज्जनता और आताताईयत दोनों में से हमेशा सज्जनता को ही मौन रहना पड़ता है। फिर भी बहुत संघर्ष करके चौलेश्वर की दिगंबर जैन समाज, चौगान की समाज ने उसको सुरक्षित आज तक बचाए हुए हैं। अब उसके लिए करने के लिए कुछ ऐसे सोचो, क्या करूं जाकर के, चौलेश्वर के दर्शन करूं तो कर लूंगा दर्शन जब मैं सब मौका पड़ेगा, तो वहां जाके क्या करूं। 2-3 बार गए, कुछ उपाय नहीं बना। छत्रमास होना था 98 का, हीसालाल जी वकील साहब थे, उनसे पूछा, बोले महाराज कर तो कुछ नहीं सकते, आपकी माला जरूर फेर सकते हैं। अब माला फेरने के लिए तो भाई देखो जब जैसा होगा देखा जाओ, जब कोई क्षेत्र हमें नहीं मिलेगा तो माला फेरने के लिए चौलेश्वर आ जाऊंगा। बाकी के लिए कुछ करना है तो समाज को कुछ सोचना पड़ेगा। मात अकेले उसी चीज को रखाए रखना, उसी चीज पे बैठे रहना। एक व्यक्ति के पास एक पिताजी ने किसी को गेहूं के बोरे दे दिए, बोले ये पकड़ो एक गेहूं का बोरा, अगली साल वापस दे देना, बहुत संक्षेप में कर रहा हूं। दूसरे ने कहा कि एक ले लो, तो ठीक है। एक ने तो बेच दिया, बोले क्या करना खा करके, अगली साल फिर खरीद के दे देंगे, पापा जब आएंगे तो। कोई रास्ते में घुन लग गया तो दूसरा कहता नहीं बाप की चीज है, रहेगी तो वही। तो उसने बढ़िया चबूतरा बनाया और प्रतिदिन अगरबत्ती लगाता, ओम जय बाप देवा स्वामी गेहूं का बोरा। अब बोरा बन गया वो। 1 साल बाद पिताजी आए, बोले भैया गेहूं का बोरा कहाँ है? अरे पापा बोरा का पूछा किया मैंने, देखा तो पानी और अगरबत्ती के कारण से उसमें घुन लग गया। साबुत गेहूं दिया था, वो कैसा हो गया? तो चौलेश्वर में तो सब यही हो रहा है, ओम जय बाप देवा स्वामी गेहूं का बोरा। बस उसी को लिपा पोती करते रहो, उसी को करते रहो। सब कर रहे हैं तो सब हो ही रहा है, हो ही गया। कुछ ऐसा करो जो क्षेत्रों पर होता है। हर क्षेत्र देखो पहाड़ों पर होता है, और पहाड़ों पर वहां जाकर कुछ नहीं बना पाते तो तलहटी में बना करके रहने वालों की सुविधा तो बन सकती है। कुछ ऐसी सुविधाएं के लिए आप लोग विचार कर सकते हैं जिससे क्षेत्र में कुछ विकास हो। विकास करने के सारे रास्ते बंद हैं, कोई रास्ता खोलो तो मुझे परेशान करो, अन्यथा एक चतुर्मास करके, एक चतुर्मास में तो 2 तीर्थक्षेत्र बनते हैं। चतुर्मास एक होता है, मालूम यहां चतुर्मास में कितने क्षेत्रों का उद्धार हुआ, कितने क्षेत्रों में क्या क्या हुआ। 3-3 क्षेत्र विकसित हुए यहां बैठे बैठे, भली में बैठा यहां हूं। लेकिन चौलेश्वर के लिए पूरी समाज चौगान के इकट्ठे होकर कुछ विकास के सूत्र लाओ, जिससे मैं ये नहीं कह सकूं वहां जाके करूंगा क्या। विकास के कोई रास्ते खोलो, विकास का कोई, जहां तुम कुछ कर सको और विकसित हो सके। पुराने बोरे को लेकर बैठे रहोगे तो पीढ़ियां निकल गई और पीढ़ियां निकल जाएंगी। उसमें से थोड़ा सा गेहूं लेकर के किसी एक खेत में बो दो तो इधर ये गेहूं भी सुरक्षित रहेगा। तीसरे बेटे ने यही किया, उस गेहूं को बो दिया खेत में। बोले पिताजी बस आने ही वाला है, 1 के 2 गेहूं दूंगा। आपने दिया था 1 क्विंटल, मैं दूंगा 10 क्विंटल। तो कहीं से खरीद के लाएगा चोरी से? नहीं गुरु पिताजी, आपका ही वंश होगा, आपका ही अंश होगा, अंश भी आपका। और तो उसने क्या किया था, 1 क्विंटल गेहूं कहां कर दिया, एक खेत में बो दिया और फसल काट के पिताजी को 10 क्विंटल गेहूं दिए। वंश वही था कि दूसरा, अंश वही था कि दूसरा? बस बहुत बड़ा संकेत तुम्हें दे दिया।
कभी इसको विस्तार से बताऊंगा तुम्हारे लिए। इतना ही है कि कुछ उसकी फसल बो, कुछ ऐसा खेत लो जो खेत निर्वाद हो और वहां चौलेश्वर पारसनाथ का बीज बोया जाए और इतनी फसल पके कि वह गेहूं कई क्विंटलों में परिवर्तित हो जाए। कर सकते हो। अभी संकेत ही काफी है, कुछ ऐसा हमें दिखेगा कि वहां कुछ हो सकता है, लाभ हो सकता है, तो फिर कुछ भी विचार फिर भी संभव है। बाकी तो जो दर्शन आदि करना तो कभी भी कर लेंगे। नहीं, गुरुदेव से भी पूरी कमेटी बैठी है, इसके लिए कुछ जरूर प्रयास करेगी और आपसे फिर निवेदन करेगी, ये आश्वासन दिलाते हैं हम आपको। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्री पीसीजी सेठी, चौलेश्वर भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार और चौलेश्वर तीर्थ कमेटी की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अभी आपकी शंका समाधान से है कि शिखर में आले बनाए जाते हैं, वह भगवान नहीं रखने चाहिए। गुरुदेव, बापू नगर में आपके आशीर्वाद से मंदिर बन रहा है, उसमें शिखर के लिए आले बनाए, मूर्ति का तो प्रभाव नहीं है, लेकिन आले बनाए, तो क्या आलों को बंद करवा देना चाहिए या आले रखने चाहिए? आले नहीं है, शिखर एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, उसके अंग हैं ये। जैसे अपने शरीर के अंग होते हैं ना, इंद्रियां, मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, ऐसे ही शिखर के वो अंग कहलाते। उन आलों में रक्षक देव बैठते थे, विद्या देवियां बैठती थी। उन आलों में ऐसी एनर्जी बैठती थी जो नकारात्मक एनर्जी को समाप्त करती थी। अब आज के समय में उन स्थानों पर मंगल कलश की स्थापना करना चाहिए। उन आलों पर 3 लोग का नक्शा बना देना चाहिए। उन आलों के ऊपर ऐसी शक्ति बैठा लो जो कि नकारात्मक ऊर्जा को बैठे। सबसे बढ़िया है कि अच्छे बढ़िया मंगल कलश बैठा बना करके और उन आलों में बैठा सकते हैं हम। और आलों इतना छोटा बनाओ कि वहाँ उल्लू आदि जानवर आदि अपना घर न बनाए, मात्र एक प्रतीकात्मक, और उसमें कलश अथवा सबसे बढ़िया 3 लोग का नक्शा, बढ़िया सबसे बढ़िया नंद्यावर्त बना दीजिए। चारों आलों के अंदर नंद्यावर्त बना दीजिए जो सारे की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा और मंदिर की सुरक्षा करेगा। जय हो। और कलश 3 चीजें बता दी। 3 लोग का नक्शा जो जैन का प्रतीक है, मंगल कलश अथवा नंद्यावर्त उसमें स्थापित कर सकते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पिछले वर्ष 30 जनवरी को असीमकालीन भक्तामर विधान प्रारंभ हुआ था और हम वो भाग्यशाली हैं। परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में विधान प्रारंभ हुआ था और कल पहला महा मांगलिक नंद्यावर्त और मांगलिक चांदी का सिक्का जो 1 वर्ष तक भक्तामर विधान के मांडले पर रहा, और पता नहीं कितनी शक्ति उस सिक्के में और नंद्यावर्त में है, वो पहला सिक्का और नंद्यावर्त कल परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में और आशीर्वाद से जो परिवार कल जिनने किया था पिछले वर्ष, उन्हीं परिवार को परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से दिया जाएगा। तो और कल भी भक्तामर उन्हीं का होगा। हाँ, कल भी भक्तामर उन्हीं परिवार। या शाम को करोगे, सुबह शाम को निकालोगे? शाम को करो। यहाँ निकाल करके कल देखो कितना भाग्यवान। यही सबसे बड़े भक्तांबर की इसकी विशेषता यही है कि जो तुमने नंद्यावर्त स्थापना किया वो साल भर भगवान के चरणों में रहा, और 1 साल के बाद निकाल करके कल यही निकाल करके वो महान भाग्यवान है जो पहला नंद्यावर्त जिसके घर में पहुंचेगा। जय हो। अब उस दिन ये पहले एक ही किए थे, कई लोगों ने किए थे? 2 लोगों ने किए थे। तो कल जिन परिवार के नाम है वो आज बोल दो ना, जिससे वो कल आ सके। बोल देता हूँ। हाँ, देखिए कल के जो परिवार हैं मेरे पास उनके नाम उपस्थित हैं। श्री प्रकाश चंद जी, चंद्र प्रभा जी, आशीष जी, शारांश जी, आर्यन जी, जेम्स सुरलाया कोटा। सॉरी, ये तो 1 जनवरी के नाम आ गए। 30 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। नहीं, उनको सूचना है कि नहीं? नहीं है महाराज, मतलब कल की सूचना उनके पास है। हाँ। श्री नरेंद्र कुमार जी, लाड देवी, विपिन जी, रीना, विवेक जैन, ठोला परिवार सिंगुली, और बीना वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री सुनील कुमार जी जैन बांसवाड़ा, दोनों परिवारों ने कल किया था। दोनों परिवारों को यदि वो कल अपने आ सके तो यहाँ हमारे सामने बहुत मतलब कह रहे असंभव वाली बात है कि मेरे ही सामने जन्म हुआ और मेरे ही सामने वर्षगांठ। जय हो।
है ना, मेरे सामने शुरू हुआ था और मेरे सामने पहला नंद्यावर्त वो यहाँ से लेके जाएं, जो नहीं आ सके, मान लो खांदू कॉलोनी वाले हैं तो वे अपने समाचार भेज दें और यहाँ से उनको पहुँचा दिया जाए। कल उन्हीं के द्वारा दोनों परिवार फिर नया संघ नंद्यावर्त स्थापित करेंगे और कल उन्हीं के द्वारा विधान होगा। कल भी दोनों ही है ना? हाँ कल दोनों। अब सबका जिन्होंने जिस जिस तारीख में किया था भाग्यवान समझ के अपना खुद का नंद्यावर्त लेने आओ, उस नंद्यावर्त को इतने सम्मान के साथ ले जाओ कि नहीं मैं नंद्यावर्त लेने आऊंगा और अगला नंद्यावर्त स्थापित करके जाओ। व्यवहार तोड़ना नहीं, भगवान से रिश्तेदारी जोड़ ली है, अब तोड़ना नहीं। इसलिए मैं हर साल तुम्हारा एक नंद्यावर्त रखूंगा, भगवान को भी याद रखे कि व्यवहार अभी चल रहा है, रिश्तेदारी चल रही है। अब पुराना ले जाओगे, नया रख जाओगे, फिर चलती रहेगी रिश्तेदारी। बहुत बड़ा काम है। जिन जिन क्षेत्रों पर ये हो रहा है, इस भक्तांबर को महानुभाव साधारण मत मानो। जहां जहां तीर्थ क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर प्रारंभ कर रहे हैं, क्षेत्र के लिए तो क्या मिल रहा है वो तो छोड़ो, आप लोगों के लिए जो उपलब्धि हो रही है ये आगे वाला भविष्य बताएगा, तुम्हारी पीढ़ियां बताएंगी कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है असीमकालीन भक्त। लेकिन मेरे को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी भी मेरे पास बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनने अपने मोबाइल नंबर या तो किसी कारण से नहीं दिए या कोई कारण रहा होगा, हमारे पास उनके देखो इसके लिए सबसे बड़ी चीज, जिन्होंने भी भक्तांबर का जहां लिखाया हो अपने गर्भ से अपना पूरा पता लिखाओ, फोन नंबर लिखाओ, क्योंकि यहां से जो सूचना तुम्हें नंद्यावर्त की सूचना मिलेगी वही तो सबसे बड़ा संपर्क है। यानी ब्याई जी के पास तुम्हारा घर का एड्रेस नहीं है तो फिर कार्यक्रम का निमंत्रण कैसे आएगा? भगवान के यहाँ कभी खुशी का कार्यक्रम हुआ तो वो एनर्जी तुम्हारे पास कैसे पहुंचेगी? क्योंकि आपका तो एड्रेस ही नहीं है, तो एनर्जी कैसे पहुंचेगी? इसलिए जो नाम लिखाते हैं पूरा एड्रेस लिखाएं, फोन नंबर में लिखाएं, जिससे आप भली नहीं आ पाए लेकिन नंद्यावर्त आप तक पहुंचा जा सके। तो जिनके नहीं है उनके नाम बोल दो, वो अपने भेज देंगे। आज कल 10 नाम कल बोले थे, आज भी 10 नाम बोल रहा हूँ। श्री सुभागमल जी, राजेंद्र जी, नीलम, रोहन, अनीता, कटारिया परिवार अहमदाबाद, मोहनलाल जी, लक्ष्मीलाल जी, केसरी मल जी, जयंती लाल जी, पिंडार मियाँ खंड कॉलोनी, अजीत कुमार जी, निधि, प्रणम्य, स्वस्ति जैन, शाहगढ़ वाले कोटा, संपत कुमार जी, श्रीमती निर्मला जी, लोहाड़िया, केशव नगर, जयपुर, आज आगम जैन की पुण्य स्मृति में राजीव जी, ममता जी, आराध्य जैन, खनिया थाना, श्रीमती साधना जी, अमर कुमार जी, वंशिता जी जैन, शिवपुरी, कांतिलाल जी, अनिल भाई जैन, तलवाड़ा, श्री प्रदीप जी, डॉक्टर उज्ज्वला, भावेश, विहान, संतोष जैन, वसंत विहार, कोटा, श्रीमती रितु जी, पवन जी, ध्रुव जैन, गांधीनगर, दिल्ली, सुश्री वेदिका रोहित, विवाह के उपलक्ष्य में अरुण, वंदना, वेदांत, पूर्वी, गोधा, डिब्रूगढ़, आसाम, और भव्या जैन की पुण्य स्मृति में श्री बसंती लाल जी, राकेश जी, आकाश, अमन, आदिश जैन, बरमुंडा परिवार, घाट का बराना वाले, कोटा। इन परिवारों के जो भी मेंबर या जो सुन रहे हैं, उनके मिलने वाले सुन रहे हैं, रिश्तेदार सुन रहे हैं या कोई मिलने वाला है, इन लोगों को सूचना दिए कि आप अपने मोबाइल नंबर तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय पर। कल के नाम बोले तो उनके आए किसी के? कल के आए 5 साल। तो वो जिनके नहीं आएंगे उनका नाम कट जाएगा, ध्यान रखना, वो दूसरे के नाम चला जाएगा, फिर वापस नहीं होगा। और कई लोग तो ऐसे नेता हैं जिनको जगत जानता फिर भी इनके पास नंबर नहीं है। अब देखो ये सुभाष बैठा है, इसको कौन नहीं जानता बिलवाना। हाँ, तो कई बार तो ऐसे नंबर है, कई नंबर तो मैंने सुन करके दंग रह रहा हूँ। अब वो सारे जगत को नंबर मालूम है तलवाड़ा के, अनिल का, हाँ, मोहन भाई प्रतापुर का, यही लिखा देंगे चलो लिखा कटर सबको, लेकिन जब अपने मुंह से भेजो तो और अच्छा रहेगा। आपका नाम बोल रहा है तो सौभाग्य समझो और अपने मुंह से वहां का नंबर भेजे। चलो सभी लोग अपने अपने नंबर शीघ्र से भिजवाएंगे ताकि हम आपको अपने पोस्टल एड्रेस पर आपके यहाँ, अगर आप नहीं आ पाएंगे, नंद्यावर्त और जो चांदी का मांगलिक सिक्का है आपके पोस्टल एड्रेस पर भिजवाएंगे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। मैंने सुना है, मैं आपके प्रवचन सुनती हूँ, उसी में मैंने सुना है कि हमारा नाम, जो किसी का भी नाम, मतलब शुरुआत का अक्षर आधा नहीं होना चाहिए, पर यदि जिन लोगों का है और यदि वो बदलना चाहते हैं कुछ, तो उसकी महाराज श्री क्या विधि होती है और वो किस तरीके से बदलना तो आप अपना नया नामकरण रख सकते हैं? और नामकरण की, नया नाम रखने की भी कोई विधि होती है क्या महाराज श्री?
महाराज श्री कृपा कर पहले बात है जिज्ञासा का वो समाधान। देखो, पहले नामकरण के लिए पहले तो अब आपका सरकार में नाम बदलना कठिन हो जाएगा। संपत्ति आपके नाम से है, पता नहीं क्या क्या आपके आधार कार्ड है, सब हैं। अभी इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं कि दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी तुम अपने नाम जो चल रहा है अपना चालू नाम कर सकते हो, एक नया नाम, कि उस नाम से जो राशि का आपका पहला अक्षर हो चालू नाम कर सकते हो। और यदि पूरे गवर्नमेंट के कागजातों में बदलवा सको तो अब कानूनी प्रक्रिया से आप समझें जैसा हो। विधि का अर्थ कुछ नहीं है, एक अपने मंदिर में जाकर पंच परमेष्टि विधान करना, सब परिवार वाले, समाज के लोग, परिवार वाले बैठ करके और भगवान के सामने श्रीफल चढ़ा करके अपने नाम का परिवर्तन कर लेना। जो अब जितने अच्छे रूप में करना हो और अच्छे रूप में कर लेना, सम्मेद शिखर में जाके कर लेना, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर जाके कर लेना, किसी गुरु के सामने जाके कर लेना, परिवार वाले बैठकर कर लेना, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन पहले देख लेना आपके कानूनी प्रक्रिया में क्या सुविधा है, वो विचार कर लेना। नमिता जैन कोटा की ओर से जिज्ञासा है। नमस्ते गुरुवर, इनकी छोटी छोटी 4 जिज्ञासा है। महाराज श्री, लक्षण तथा लक्षणाभास में क्या अंतर होता है? उदाहरण से हो गया कल प्रश्न, कल हो गए चारों प्रश्न। अच्छे, मेरे गुरुदेव को नमस्ते। महाराज श्री, आज अपने प्रवचन के प्रारंभ में एक बिजोलिया क्षेत्र की एक छोटी सी प्रतिमा, पहले स्तंभ और फिर उसके बाद छोटी बाबा के बारे में बताया, लेकिन आगे का आप नहीं बता पाए, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी प्रतिमा 27 फुट की प्रतिमा बनी है। हम क्यों नहीं बता पाए? वो आप जानो महाराज श्री। हम कैसे जाने? समय हो गया था, ये बोलो ना। अब देखेंगे, देखो यहाँ पहले व्यक्ति के बाद छोटी सी पूंजी होती है, छोटी सी झोपड़ी होती है, उसी को वो महल मानता है। जब थोड़ी सी बड़ा हो जाता है तो उसको अपने आप में एक फ्लैट मानता है, और बड़ा हो जाता है तो बंगला मान लेता है, और बड़ा हो जाता तो कोठी बन जाती है, और कोठी से महल बन जाता है। इसलिए पहले तो उसी में संतोष होता था। मैंने कहा ना, पहले यहाँ खम्मे थे, वही जो कुछ था तो उन्हीं को आकर के कायस्वर कर ले जाते थे। लेकिन अब जैसे ही ना भगवान बैठे निज मंदिर में, लोग खम्मों को भूल गए, क्योंकि अब उनके पास फ्लैट बन गया। जैसे ही भगवान बैठे निज मंदिर में, सब लोग खम्मों को भूल गए, सब वहां जाकर बैठ के जाप देने लगे, क्योंकि अब खम्मों से भी ज्यादा एनर्जी किसमें थी? निज मंदिर में। पावरफुल था, बहुत बड़ी शक्ति थी। अब जैसे ही निज मंदिर के बाद विश्व के बड़े बाबा बैठे, तो अब तो कोठी कहूं कि महल ही कह दूं, अंतिम मंदिर है जो सबसे बड़ा होता है। अब इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि बस निज मंदिर से सारा टीम टाम उठाकर अपन बड़े बाबा के यहाँ गए। पहले अभिषेक का सारा जमावड़ा कहाँ बैठता था, और अब जमावड़ा, अब ताकत आ गई। तो वो तो अपने आप स्वभाव है। अब तुम कहो कि महल में बनने के बाद भी फिर तुम झोपड़ी में जाकर के बैठो, तो अब वो तुम्हारी बात समझो। आज जो बड़े बाबा की ताकत तुम्हें मिलने वाली है, आज बड़े बाबा ने जब से दृष्टि की है, आज बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र एक लंबी चौड़ी कॉलोनी जैसा लग गया है। आप छत पे जो पुराने लोग हैं वो देख के दंग रह के ये बिजोलिया है। इधर जाओ तो कॉलेज, इधर जाओ तो ये, इधर गौशाला, चारों तरफ। मैंने कहा 2 साल के बाद आके देखना, ये स्वर्ग का विमान स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। जय हो। आप जितनी बड़ा अपना वैभव फैलाते जाओगे, जितना आपका विस्तार बड़ा होता जाए, जितना आपका सोच छोटा रहोगे, छोटी बने रहोगे। सोच बड़ा रखोगे, बड़े बन जाओगे। जितना तुम सोच रखोगे, बहुत छोटा सोच रखोगे, हमें तो इतना ही करना है, वो अगरबत्ती ओम जय बाप देवा, अपन को तो अपने बाप जो सौंप गए हैं बस इसी की पूजा करना है। तो फिर वो बोरे को रखाते रहना दिवाली तक, वो सब। और चाहते हो बिजोलिया क्षेत्र का सबसे बड़ी चीज रही, हर चतुर्मास में नया बीज बना है और नई फसल कटी है। अब देखो आज कितना बड़ी चीज हो गई। आज विश्व के बड़े बाबा एक ऐसी शक्तिमान लेकर जन्मे, इस शक्ति के सामने सारी शक्तियां बोनी लग रही हैं,
कोई साधारण शक्ति नहीं महानुभाव बड़े बाबा। आप जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये बड़े बाबा की स्थिति ऐसी बन जाएगी कि एक दिन यह क्षेत्र देवताओं के लिए भी वंदना के योग आएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान इतनी बड़ी मूर्ति विशाल। तो अब ये वैभव बढ़ता जा रहा है और फिर अब तो और गगन बिहारी, उनकी पंचगणना के समय महिमा बताऊंगा। अभी तो बड़े बाबा तक इतनी बड़ी शक्ति बन गई है कि बहुत बड़ी शक्ति, जितना करो जितना कम करो। इसलिए तो मैंने विधान को यहां उठा के कर दिया। पहले विधान यहां होता था, वहां विधान किया तो इतनी एनर्जी थी कि हमने पीठ फेरी, इधर विधान बंद। क्योंकि अब छोटे से बाबा था, छोटा सा गर्भालय था, और वो भी उस प्रकार का जिस प्रकार का हम वास्तु दोष दूर करना चाहते थे उतना निज मंदिर का नहीं हो पाया। क्योंकि लेकिन बड़े बाबा का वास्तु दोष ऐसा दूर हुआ है। अब मुझे विश्वास है कि बड़े बाबा के चरणों में, इसलिए मैंने विधान को उठा के यहां लाया कि विधान करने वाले को अब एनर्जी कम नहीं मिलना चाहिए, पूर्ण एनर्जी मिलना चाहिए। अब यहां विधान करने का बहुत बड़ा फर्क होगा, यहां शांति धारा करने का विशेष फर्क होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि निज मंदिर कमजोर है, लेकिन निज मंदिर से कई गुना ये है, मूर्ति का है, स्थान का है, अपने आप उसकी महिमा बढ़ती जाती है। जो एनर्जी बड़े बाबा में है वह एनर्जी, उसकी क्वालिटी की एनर्जी निज मंदिर में नहीं रही है। महाराज आप ही के तो दोनों ही हैं। हम में यही सबसे बड़ी खूबी है कि हर चीज हमारी पुरानी सेकंड हो जाती है। निज मंदिर की ताकत में और बड़े बाबा की ताकत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जमीन आसमान का अंतर कहना चाहिए, 10 और 100 का अंतर है। ये 10 है तो बड़े बाबा 100 है। अब आगे कोई होगा तो वो बता दूंगा, अभी इतना ही कहता हूं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा अनिल जी पटवारी जी, उसके बाद तैयार रहेंगे बालचंद जी ठोला भी हो गया। पूज्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री आपने प्रवचन में बताया था कि असंयमी के आहार दान आदि से पुण्य का बंध होता है, लेकिन व्रती श्रावक द्वारा आहार दान आदि में अतिथि संविभाग व्रत से पुण्य के साथ कर्मों की निर्जरा भी होती है। मेरा प्रश्न यह है कि अविरत सम्यक दृष्टि के भी आहार दान आदि में कर्मों की निर्जरा हो सकती है क्या? कृपया समाधान करें। वह अविरत के भी अतिथि संविभाग व्रत होता है या नहीं? अविरति के कई भेद होते हैं, वृत्ति के भेद कम होते हैं, अविरति के बहुत भेद होते हैं। तो जो अविरति जैन श्रावक है उसके अतिथि विभाग अभ्यास के रूप में बनता है, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाला उत्कृष्ट श्रावक अविरति है, लेकिन वो निरंतर वृत्ति बनने का भाव करता है। और जो वृत्ति बनने का भाव करता है वो वृत्ति के जितने गुण होते हैं उनको अभ्यास रूप में पहले से चालू कर देता है। क्योंकि अविरति तो कोई भी होता, चंडाल भी हो सकता है, लेकिन उसका अतिथि संविभाग नहीं बनेगा। उसके साथ तो मातंग भी हो सकता है, एक धीवर भी हो सकता है सम्यक दृष्टि, लेकिन अतिथि संविभाग का रूप अलग। तो जो जैन श्रावक है जो आगे बढ़ सकता है, वृत्ति ये लग क्षुल्लक मुनि बन सकता है, बनने की भावना रखता है, इस भाव में नहीं सही अगले भाव में सही, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि भी अतिथि संविभाग करेगा, क्योंकि एक दिन उसको वहां तक पहुंचना है। इसलिए बालचंद जी ठोला और अंतिम जिज्ञासा के लिए निर्मला जी गोथा बिजोरिया। जीवन में ऋतुएं आती है, साल बदल जाते हैं, पर मेरे गुरु सुधा सागर जी के दरबार में सबकी तकदीर बदल जाती है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव यह है कि फैसला लेते समय हम ग्रस्तों को भावनाओं को कैसे काबू में करना चाहिए? फैसला लेते समय सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो फैसला हम ले रहे हैं मेरे पहले किसी ने फैसला लिया है कि नहीं लिया। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, रास्ते पे चलने के पहले सोचना चाहिए कि मेरे पहले जो रास्ते पे कोई चला है या नहीं चला। यदि चला है तो वो कौन था, उसका क्या हुआ, ये देखना चाहिए। मोक्ष मार्ग में चलने के पहले हमारे शास्त्रों में कहा, जो इसके पहले चल चुके हैं 63 सलाह का पुरुष, उनका अध्ययन करो, पुराणों को पढ़ो कि किसने क्या क्या किया था, उसका हास्य क्या हुआ।
दुकान आप खरीदते हैं चौराहे की पुरानी दुकान, तो पहले पूछते हैं इसके पहले दुकानदार का क्या हुआ। तो इसी प्रकार से कोई फैसला करने के पहले हमें आदर्श बनाना चाहिए, और आदर्श का अर्थ होता है इस कार्य का पहले उसने ये किया था, उसका ये हश्र हुआ, और क्यों किया था, कैसे किया था, जो वो सफल हो गया। फिर पूरी उसकी जीवन शैली आपको पढ़ना पड़ेगी, और यदि ऐसा करके अपन करेंगे तो बहुत हद तक हमारे फैसले सही होंगे, क्योंकि जो रास्ते महान आत्माओं से बनते हैं, यदि उन्हीं रास्तों पर हम चलेंगे तो एक दिन हम भी महान बन सकते हैं। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती निर्मला जी गोदा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नेमिनाथ भगवान प्रातःकाल तो साधु पद में थे और अभी अभी केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत पद में पहुंच गए। अब नमो लोये सब सवर्णों में से नमो अरिहंताणम में आ गए, तो इसका क्या अर्थ है महाराज जी? समझे? नेमिनाथ भगवान प्रातःकाल तो साधु पद में थे और अभी अभी केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत पद में पहुंच गए। तो ठीक है, क्या बात है, सभी को पहुंचना है। नहीं, अब नमो लोये सब सवर्णों में से नमो अरिहंताणम में आ गए, तो इसका क्या अर्थ है महाराज? ये तो प्रमोशन है। तहसीलदार था, एसडीएम बन गया, एसडीएम था कलेक्टर बन गया, कलेक्टर कमिश्नर बन गया, यहाँ दूसरे की एंट्री हो जाएगी। खाली रहने वाले नहीं है। इधर साधु पद खाली हुआ, इधर दूसरा साधु मुनि दीक्षा लेकर भावलिंगी बनेगा, उधर वो अरहंत बन गए, अरहंत से वो सिद्ध बनेंगे, दूसरा अरहंत बनेगा। तो ये सारे के सारे अपने परिवर्तन है, ये तो विकासवाद कहलाता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु महाराज। आज की जिज्ञासा समाधान का समय ये समाप्त होता है। जिन्होंने सबसे पहले आज परम पूज्य श्री के आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था, श्री सुंदरलाल जी, प्रकाश सिंह जी, पारस जी, लोहाड़िया परिवार बिजोरिया ने, और ये सौभाग्य प्राप्त करके परम पूज्य श्री के आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त करके परम पूज्य श्री की मंगल आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। और इधर से भी अगर आप लोग कोई चाहें, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।